Hello, Vichu. Let's read this question. So this question says, a force F acting on an object varies with distance x, as shown in here. The force is in the Newton and x is in the meter. The work done by the force in moving the object from x is equal to 0 to x is equal to 6 meters. Okay. Option A is 18 joules. Option B is 13.5 joules. ऑप्शन सी इज 9 जूल्स एंड ऑप्शन डी इज 4.5 जूल। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर वर्क डन को फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पर फोर्स और डिस्टेंस का क्या करो दिया हुआ है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्क डन। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर वर्क डन को कैलकुलेट करना है। ओके, सो वी कैन से दैट वर्क डन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हमें यहाँ पर जो ग्राफ में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है। हियर वी हैव गिवन द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। ओके, एक आपको वाई एक्सिस का लॉन्ग क्या आपका फोर्स है जो आपका न्यूटन में गिवन है। ओके, और आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या डिस्टेंस है जो कि आपको क्या मीटर में गिवन है। ओके, तो देखिए फोर्स भी और डिस्टेंस भी दोनों आपको क्या है ऐसा यूनिट्स में गिवन है। ओके, और देखिए जो आपको यहाँ पर कर्व है, अगर इस कर्व को हम प्लॉट करें तो ये देखिए आपका कर्व इस तरीके से। ओके, दिस इज द कर्व, ये आपका क्या कर्व है। ये आपका जो पॉइंट है, दिस पॉइंट फोर्स एक्सिस का लॉन्ग 3 है, यहाँ पर 0 है। दिस पॉइंट यहाँ पर ये जो पॉइंट आपका है, ये आपका क्या है 3 पॉइंट है, और जहाँ पर ये आपका इंटरसेप्ट कर रहा है दिस इज 6। ओके, ये कौन सा हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग। ओके, तो देखिए अगर आपको फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट है तो हम लिख सकते हैं जो इसका एरिया अंडर द कर्व, जो यहाँ पर क्या होगा एरिया अंडर द कर्व होगा, जो आपका फोर्स और एक्स का जो होगा एरिया ऑफ द कर्व। हम यहाँ पर जो हमें जो कर्व दिया हुआ है इसका एरिया का रिप्रेजेंट करता है, इसका एरिया हमें क्या करता है वर्क रिप्रेजेंट करता है। ओके, हम लिख सकते हैं वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं एफ इंटू डी एक्स। ओके, दिस विल रिप्रेजेंट हियर वर्क। ये क्या देगा आपको एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव अस द वर्क। ये क्या देगा हमें वर्क देगा। ओके, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो एरिया है दिस, ये होल एरिया को अगर हम क्या करें इंटीग्रेट कर लें, हम क्या कर लें इसको अलजेब्राइक इंटीग्रेशन कर दें, तो ये क्या देगा हमें यहाँ पर एरिया देगा, और वो एरिया क्या कहलाएगा यहाँ पर आपका वर्क कहलाएगा। ओके, तो चलिए अब हमसे क्वेश्चन इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो देखिए जो आपको यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहा है, जो आपको यहाँ पर ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए ट्रेपेजियम। ये शो कर रहा है आपको ट्रेपेजियम शो कर रहा है। ओके, और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम। ओके, तो देखिए पैरेलल साइड का सम क्या है, ये साइड आपकी, ये साइड और ये साइड के आपस में पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं देखिए इनका सम कितना होगा। आपकी जो अप वाली है वो आपकी कहाँ से 0 से लेकर आपकी 3 तक जा रही है, और डाउन वाली कहाँ से जा रही है 0 से लेकर 6 तक। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 6। ओके, इनटू हाइट, हाइट क्या होगी आपकी, ये डिस्टेंस आपके यहाँ पर हाइट कहलाएगी। ओके, ये कितनी है आपकी, ये भी आपको क्वेश्चन में 3 गिवन है। ओके, तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाए आपका हाफ इंटू 9 इंटू 3। ओके, तो ये इसकी वैल्यू आपकी आपकी आ रही है 13.5, ये कितनी आ रही है आपकी 13.5 जूल्स के आपकी इक्वल आ रही है। ओके, तो ये क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, जो एरिया अंडर दिस कर्व है विल गिव अस द वर्क, और ये वर्क कितना हो गया आपका, इसका एरिया हमने ट्रेपेजियम का फाइंड आउट कर लिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, और इसके आंसर कितना आ गया आपका 13 जूल्स के इक्वल आ गया। ओके, तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ओके, दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी, so we can say that option B is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.